पीने वाला होता है। वो इंजेक्शन लगा के जो दिया जाता है, जो जबरन उनको लगा के दिया जाता है, वो पीने वाला दूध होता है, वो जहर होता है। याद रखें, कभी भी इंजेक्शन लगा दूध आप किसी भैंस का नहीं इस्तेमाल कर सकते। और जो मेडिसिन ये देंगे, मेडिसिन दे के आप कहेंगे कोई दूध आएगा फलाना, वो आप क्या करेंगे, वो उसका सारा असर दवाइयों का जाएगा, बच्चा शुरू से बीमार होने शुरू। ये गंदे लोग ऐसे हैं, ये गंद खिलाते हैं, ये गंद खिलाते हैं, इनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। सुने फिर सुने जरा इसको। हाइलेक्टा के कैप्सूल्स हैं, ठीक है, वो आप दे के मदर फीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद ये नहीं आ रहा तो फिर आपने बच्चे को फार्मूला मिल्क पे शिफ्ट करना है। इसमें भी मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं कि फार्मूला मिल्क कौन सा अच्छा है, फार्मूला मिल्क फलाना था टमाना था, मुझे ये सारा कुछ कर सकते हैं, सारा कुछ ही दे सकता है। तो ठीक है, ये सुन लिया आपने। तो ये माफिया के एजेंट है, सेलमैन। मैंने आपको क्या बोला, ये सेलमैन नहीं करते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जी ये देखें जरा, ये गजाओं पे आ गया। देखें, अब मैं आपको 5 ऐसी चीजों के बारे में बताता हूँ जिन्हें इस्तेमाल करने से आप मैदे की जलन और तेजाबियत से हमेशा के लिए छुटकारा ये भी डॉक्टर कर सकते हैं या छुटकारा पा सकते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले है बीटेन हाइड्रोक्लोराइड। बीटेन हाइड्रोक्लोराइड पेप्सिन के साथ भी आता है। ये तेजाबियत दूर करने के लिए एक नहायत जूद असर सप्लीमेंट है। इसे 1300 मिलीग्राम के 2 से 4 कैप्सूल खाने से मैदे में तेजाबियत बढ़ जाती है। ये देखा वो कौन से दे रहा था, ये कौन से दे रहा है, आपने देखा। सब सेलमैन है। मैं आपको कहता हूँ जागे, मैं दारों से कहता हूँ जागे। ये तिब्बे नबी की टीम है जो आपके लिए सर धड़ की बाजी लगा रही है, आपके बच्चों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके अपने लोगों के लिए। किसी ने आपको ये अवेयरनेस नहीं देनी। सब दलाल लोग हैं, सब पैसे के पीछे बिके हुए हैं। कोई ने आज तक ऐसी आवाज उठाई नहीं अपने लोगों के लिए। मैंने पूरे वर्ल्ड की हेल्थ के लिए आवाज उठाई हुई है। देखें, तिब्बे नबी का छोटा भाई हूं मैं, छोटा पर काम में तीखा, वर्ल्ड मेडिकल माफिया और इनके एजेंटों की बैंड बजाने वाला। मैंने आपको क्या बोला, हम दर्द और कृषि वालों की दवाइयां ना लें, बाइकाट करें। बाहर से ऑर्गेनिक कंपनी आती है, उनकी भी दवाइयां बाइकाट करें। हकीम के पास जाएं, हकीम के पास जाके दवाई लें, उसके साथ इलाज कराएं। इलाज करवाने के बाद जो है ना, वो डिसाइड करेगा वो आला चीज है। ये सेलमैन कंपनियों की दवाइयां बेच रहे हैं। सोच रहे जमीन आसमान का फर्क है। हमने क्यों 10-10 लाख रुपया मंथली कराया आप लोगों के लिए? नहीं तो किसी को भी 10 लाख रुपया दो, वो कहेगा ठीक है हम देते हैं, हम आपके लिए पब्लिसिटी करने से हम सेलमैन शुरू कर देंगे। लेकिन उसमें सारा नाम तिब्बे नबी का बदनाम हो जाना था, सब कुछ खत्म हो जाना था। आप लोगों को वायरस मिलने थे, आप लोगों को तरह तरह की बीमारियां मिलने थी। हमने आपकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया। हमने कहा नहीं, हम डट के खड़े हैं। हकीम वो होते हैं जो खुद दवाई बनाता है। हकीम वो है जो जिसको किसी किस्म की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है। हकीम वो है जिसको किसी इनके टेस्ट की जरूरत नहीं है। हकीम खुद अपने टेस्ट खुद करना जानता है। हकीम खुद अपना टेक्नोलॉजी उसके पास अपनी बहुत है, वो सब कुछ करना जानता है। तो इसलिए इनके जांसों में मत आए, जो इनके जांसों में जाएगा बेड़ा गर्क करवाएगा। याद रख लें। ये देखना सेलमैन ने क्या कर रहे हैं, ये चाहिए मैदे में, जिसकी वजह से खाना बेहतर तौर पर हजम होने लगता है और साथ ही ओसोफेजियल इंस्फेक्टर मजबूत होने लगता है। से शुरू में 2-3 दिन इस्तेमाल करके देखना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुराक बढ़ाई जा सकती है। इसके इस्तेमाल से आप चंद ही हफ्तों में आपका निजाम हजम बेहतर होना शुरू हो जाएगा और तेजाबियत में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे है हमारी अदरक। एक नहायत आम चीज है। घूम फिर के उधर आ गया। मैं सिर्फ दिखाना ये था, अदरक भी आ गया। अदरक कौन खिलाता है? ये मेडिकल की थ्री में लेके आए हैं और रेमडियों पे आ गए हैं। यानी इनका MBBS PID कचरे की टोकरियां पड़ के है, रद्दी की टोकरियां और गत्ते लेके आया और आ गया है होम जो रेमेडी है ना, जो हमारे ओल्ड माइये बेचारे बुजुर्ग वगैरह का इस्तेमाल करते तो वो उस पे आ गए हैं। तो इसका मतलब उनके पास तो PID थी, उनके पास PID थी। तो इनके पास जो है डिग्री वो कौन सी है? गत्ता, जाली, रोंग, चीटर। पहले वो उधर गया, अब ये इधर की तरफ आ गया। ठीक है, ये मैं दिखाने का मकसद ये था आपको। ये सुने, ऐसे तो आप वाकिफ होंगे, एसिड रिफ्लक्स में बाज औकात काफी दर्द और तकलीफ होती है, खास तौर पर जब आप रात सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं। इसे दूर करने में ताज़ा अदरक काफी फायदेमंद है। अदरक का एक छोटा सा पीस काट कर उसका छिलका उतार लें और उसे मुंह में डालकर आहिस्ता आहिस्ता चबाएं। अदरक में फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी दाफे सोजिश असर रखते हैं। रिहाई दर्दों में, हाजमे की खराबी, मतलाहट और तेजाबियत के लिए अदरक का इस्तेमाल काफी हजारों साल से होता चला आ रहा है। हजारों साल से चला आता आ रहा है। तो तुम MBBS करके क्या आए हो? तुम कंसल्टेंट बन के क्या आए हो? ये जनाब क्या मतलब है जो खुराकें आजकल बताई जा रही है ना मेडिकलों में, ये वो जनाब वो थीम दी गई है इनको।
यानी होम जो हमारी रेमडी इस्तेमाल करते थे बुजुर्ग, वो जनाब उनको बता दिए। तो यार यकीन करे, बीमार आदमी को खिला के दिखाओ अदरक, तंदुरुस्त आदमी तो खा लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीमार आदमी को अदरक खिलाओ। तुम्हारे खोता की ऐसी की तैसी, आप लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों, ये आ गए आजकल खुराकों के ऊपर, आपने चप्पलें उतार लेनी है और इनके टिंडों के ऊपर मारनी शुरू कर देनी है। टिंडों के ऊपर खोते के बच्चे, हमें तो ये प्रॉब्लम आ गई आगे। क्योंकि जब बीमार आदमी होगा वो कभी भी इनके कहने पे ऊपर कोई रेमडी इस्तेमाल ना करे, खराब हो जाएंगे आप, ज्यादा खराब हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास दवाई कोई नहीं है। तो आप अगर आप खुराक के ऊपर आएंगे तो आपका इलाज नहीं होना, इनको समझ ही कुछ नहीं है। तो ये जो तजवीज है ये हकीम करते हैं, हकीमों के ज़िम्मे में है, तो हकीम करेंगे ये सारा कुछ, ठीक है। इनकी ऐसी की तैसी, मैं छोटा हकीम हूँ, मैं इनका क्या हूँ, हेड मास्टर हूँ। ये अभी पहली क्लास में एंटर नहीं हुए और मैं हेड मास्टर इनको पहले पकड़ लेता हूँ, ठीक है। मैं तो इनकी बड़ी बड़ी खबरें रखता हूँ, बहुत दूर दूर तक इनकी खबरें मेरे पास। मैं तो ये जितना ये कानून साजी करते हैं मैं रगड़ा उतना फेरता हूँ, जितना ज्यादा करते जाएंगे मुझे मजा भी उतना होता है। जितना मैं कहता चलो आप इधर भी आओ, फिर इधर भी रगड़ा फेरता हूँ, फिर उधर भी रगड़ा फेरता हूँ, हर तरह से मैं इनको रगड़ा साजी करता हूँ। आगे सुने। आपको अदरक यानी खुश्क अदरक के कैप्सूल्स या एक्सट्रैक्ट के कैप्सूल वगैरह भी मार्केट में मिल जाते हैं, आप चाहें तो इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक ऐसे जरासीमों यानी जरासीमों और खमीर को कहते हैं जो सेहत के लिए मुफीद होते हैं, मतलब फ्रेंडली बैक्टीरिया और यीस्ट। ये जरासीम बड़ी आंत में पाए जाते हैं, जिसे अंग्रेजी में गट कहते हैं। ये खाना हजम करने में मदद देते हैं और साथ साथ ये दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी बना